Morning everyone. My name is Akshara Irkhere from Mechanical Department, final year, NIT Polytechnic Nagpur. This is my project, development of water purifier with instant chiller. There is 5 members in my team. First is Manthan Gawande, Nayan Mahalle, Pranay Parse, Sujal Bopche, and including me, Akshara Irkhere. Hello guys, my name is Pranay Parse. I am from Mechanical Department in NIT Polytechnic नागपुर. मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करने जाता हूँ जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन विद इंस्टेंट चिलर। तो चलो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के पास लेकर चलता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें क्या करते हैं हम वाटर को प्यूरिफाई करके उसको इंस्टेंट चिल करते हैं और इस टैप से निकलते हैं। सबसे पहले ऊपर में स्टोरेज टैंक होती है। स्टोरेज टैंक से आउटलेट के इनलेट में रहता है फ्री फिल्टर, कार्बन फ्री फिल्टर, उसको प्यूरिफाई करके उसको पीने लायक बनाता है, उसका टीडीएस लेवल मेंटेन करता है। वो जाता है स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक में इवोपरेटर कॉइल है जो उसको ठंडा करती है और उसके बाद इस टैप से निकलता है। मैं आपको इसकी एक्चुअल वर्किंग बताऊंगा कि वो एक्चुअल वर्किंग कैसी है। तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट रहते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवोपरेटर। इवोपरेटर का मेन फंक्शन रहता है। सबसे पहले मैं आपको कंप्रेसर में क्या होता है कि जो भी लो प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर के पास आता है। कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है और वो भेजता है कंडेंसर को। कंडेंसर क्या करता है, नेचुरली उसको ठंडा करता है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम करता है। फिर उसके हो जाता है एक्सपेंशन डिवाइस के पास। एक्सपेंशन डिवाइस उसका और प्रेशर कम करता है और इवोपरेटर में भेजता है। और इवोपरेटर में जाने तक के बाद जो भी अंदर का मटेरियल है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या वाटर की हीट एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर ले देता है और अपनी हीट उसको दे देता है, यानी कि उसको ठंडा करता है। और वैसे मिलता है अपने को इस टैप से इंस्टेंटली ठंडा वाटर। और नीचे में हमारे स्टोरेज टैंक में है। टैंक में हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एनी बॉटल या एनी सब्सटेंस या अपने वेजिटेबल का सामान हो गया। यही था हमारा प्रोजेक्ट। थैंक Good afternoon everyone. My name is Nayan Mahalle. I am studying in NIT Polytechnic Nagpur in Mechanical branch. यहाँ पे कुल मिला के 3 कॉलेजेस हैं। एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है, एक पॉलिटेक्निक का कॉलेज है और MBA का कॉलेज है। तो मैं जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल वो डिप्लोमा का कॉलेज है NIT पॉलिटेक्निक और मैं फाइनल ईयर में हूँ। और ये हमारा प्रोडक्ट है डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर विद इंस्टेंट चिलर। और ये प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए बहुत सी ये आई थी विफलता सफल। तो दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट है डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर विद इंस्टेंट चिलर। इसमें कुल 4 कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक एक्सपेंशन वाल्व और एक इवोपरेटर। तो हमने जो कंप्रेसर है वो नागपुर में जाके खरीदा था टापरे इलेक्ट्रॉनिक्स से, और जो कंडेंसर है वो हमने खरीदा था ज्योति रेफ्रिजरेंट से। और बाकी की जो 2 कंपोनेंट है एक्सपेंशन डिवाइस और इवोपरेटर वो हमने ऑनलाइन मंगाया था विद द हेल्प ऑफ हमारे वो खान सर है, उन्होंने मंगवा के दिया था। और ये प्रोडक्ट बनाने में हमें बहुत सी विफलता सफल और ये प्रोडक्ट हमें बनाने में बहुत सी दिक्कतें आई थी, जैसे कि इसकी वेल्डिंग करना, पूरे कंपोनेंट को अरेंज करना, उसमें रेफ्रिजरेंट भरना। तो हमें वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भरे, हमसे वो जम नहीं पा रहा था क्योंकि हम उतने ट्रेन में थे। इसलिए हमने सर की हेल्प ली थी। तो सर ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने उनका एक दोस्त बुलाया था जो उनका बहुत ही करीबी था, उन्होंने हमको रेफ्रिजरेंट भरने में बहुत हेल्प की। और जो वेल्डिंग है वो हमने खुद की थी और थोड़ी दिक्कतें आई थी हमें वेल्डिंग करने में, फिर भी हमने वो कैसे भी करके की थी ये स्टैंड बनाने में। और बाकी जो अरेंजमेंट है वो हमने खुद की थी। और इसे बनाने में और मतलब इसकी थीसिस बनाने में बहुत सी दिक्कतें आई थी, जो कि हमने उमरकर सर की हेल्प से पूरी की। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे थीसिस बनाने हैं, कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड करने हैं, कहाँ से हेल्प लेनी है, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से नहीं करना है। उन्होंने हमें साइट बताई थी गूगल स्कॉलर करके, वहाँ पे हमने हमारा टाइटल पेश किया था। इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर आए थे इससे रिलेटेड, वहाँ से हमने हेल्प ली कि ये थीसिस कैसे बनाने हैं करके। हमें थीसिस बनाने में बहुत सी दिक्कतें आई थी, वैसे हम बहुत सी बार गलत भी हुए थे, हमारा गलत भी हो चुका था। फिर सर ने हमें फिर से गाइड किया, फिर से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि कैसे बनाते हैं थीसिस। इसलिए हमने कैसे भी बहुत मेहनत करके अच्छी थीसिस बनाई, एक परफेक्ट थीसिस बनाया जिससे सब इम्प्रेस हो गए थे हमारा सर लोग देख के कि वाह क्या बनाया आपने। उसके बाद हमें पेपर पब्लिश करना था हमारा इस प्रोडक्ट का। तो फिर वो पेपर पब्लिश करने में हमें बहुत दिक्कतें आई थी कि कहाँ से करें, कैसे करें। हमें समझ नहीं आ रहा था कि पेपर पब्लिश कहाँ से करें। हमें पता नहीं था कहाँ पे जाके रिसर्च करनी है, कहाँ पे कैसे बनाना है, कहाँ पे पेश करना है। तो हम सर के पास गए थे, हमारे गाइडेंस के पास। उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे पेपर पब्लिश करना है करके। उन्होंने हमें एक ईमेल ID दी थी
journal@gmail.com करके। वहाँ पे हमने हमारा रिसर्च पेपर जो रेडी किया था वो हमने भेजा था। आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद हमें वहाँ से रिप्लाई आया था कि आप ये कॉपीराइट फॉर्म भरो करके। तो गाइस, मेरा नाम सुजय गोप्ते है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूँ और हमारा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन विद इंस्टेंट चिलर। इसमें जैसे कि देखा जाए फिल्टर ऐड है, इंस्टेंट चिलर ऐड है, साथ में इसमें देखा जाए तो फ्रिज भी ऐड है और मैं आपको इसके एडवांटेज बताने वाला हूँ। इसके एडवांटेज अगर देखा जाए इसको हम कॉम्पैक्ट साइज है कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉस्टिंग भी देखा है, कॉस्टिंग भी कम है तो अपने अनदर कंपेयर टू फ्रिज या फिर फिल्टर। इसमें जैसे कि देखा जाए इसमें पानी भी हमें कुछ मिनट्स में इसके हम 2 मिनट्स में चिल मिलता है। तो इसमें देखा जाए तो फ्रिज है तो हम इसको फूल पानी की बॉटल्स हो गई ये सब रख सकते हैं। डायरेक्ट हमको पानी जैसे ठंडा मिनट तो डायरेक्ट हम ये नल से ले सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसमें अंदर में जैसे कि इसके स्टोरेज टैंक उसमें देखा जाए तो सार बनते हैं। सारे हमें ना वाइट की पतली से जो लेयर रहती है उसको हम सार बोलते हैं। इससे हमें सफ़ा करना पड़ता है। तो फिल्टर देखा जाए तो फिल्टर उस टाइम के बाद हमें रिप्लेस करना पड़ता है। उस टाइम के बाद देखा जाए जैसे हमें 6000 लीटर इसमें पानी पास होने के बाद हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। और इसके एप्लीकेशन देखा जाए तो हम इसको हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रियल साइट्स हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब जगहों पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning guys, my name is Manthan Tikaram Gawande. I am studying in NIT Polytechnic Nagpur. My project is water purifier with instant chiller. Then इसके एप्लीकेशन ये है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब रोड साइड जिसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए चिल्ड पानी मिल सकता है इंस्टेंट। और इसको यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल में और इसको यूज़ कर सकते हैं हम कॉलेजेस में और इसको यूज़ कर सकते हैं हम इसको गर्ल्स हॉस्टल में यूज़ कर सकते हैं, दैन कॉलेजेस में और कैंटीन फैसिलिटी में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका फ्यूचर स्कोप ये है कि हम इसको यहाँ पे सोलर मार्फत इसको जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बचत कर सकते हैं उससे। और इसका फ्यूचर स्कोप ये है कि हम इसमें आरओ लगा सकते हैं और आरओ ये करेगा इसका वाटर एंड क्लीन एंड प्यूरिफाइड वाटर इसको हमको मिलेगा उससे आरओ से। और देन इसको यूवी फिल्टर भी लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। और इसका कॉस्ट एस्टिमेशन ऐसा है कि हमने 2000 का कंप्रेसर लिया है और इवापोरेटर लिया है 9 फीट की, वो भी 400 रुपये की। और उसमें नल लिया है और कंडेंसर है 2000 का। और इसमें है एक्सपेंशन डिवाइस 15। इसमें हमने यूज़ किया है स्टील रॉड्स 4 यूज़ किए। इसका प्राइस आया 400 रुपये। और इसमें कार्बन फिल्टर यूज़ किए हैं वो 600 रुपये का है। और देन इसमें व्हील्स यूज़ किए हैं, मतलब ये पोर्टेबल हो जाए इसी वजह से, ये पोर्टेबल हो इस वजह से हमने व्हील्स यूज़ किए हैं। इस व्हील्स का एक प्राइस है, एक व्हील की प्राइस 50 रुपये, मतलब 4 व्हील की 200 रुपये हुए हैं। और देन हमने ये नल यूज़ किया है, इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। देन हमने यहाँ पे स्प्रे किया है इसको, वो है 250 रुपये का। ये इसको प्रोजेक्ट हमने इस कंपोनेंट को कंबाइन करके हमने रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ की है उसमें, उसका प्राइस है 250 रुपये। रेफ्रिजरेंट हमने यूज़ किया है R31A क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हम मतलब नॉन टॉक्सिक नॉन कोरोसिव उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देन थैंक यू। और इसको हमने ऐसा कंबाइन करके उसको ये प्रोडक्ट बनाया है, उसका नाम है वाटर प्यूरिफायर विद इंस्टेंट चिलर।
है।